हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर कामयाबी के लिए, फतह याबी के लिए एक आयत करीमा में बाकायदा तौर पे सहाबा इकराम को ये आयात नाजिल फरमा के बशारत दी। जो इंसान भी ये चाहता है कि मुझे अल्लाह ताला कामयाब कर दें और मुझे तरक्की अता फरमा दें और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है पस्ती से या ज़वाल से बचा लें, क्योंकि एक ज़वाल होता है कि इंसान डाउन हो जाता है मुआशी तौर पे या किसी भी और सतह पे, एक होता है कि उरूज मिलने के बाद इंसान जो है वो ज़लीलो पस्त हो जाए, कि इंसान से वो नेमत भी छिन जाए और इंसान जो है बिल्कुल ज़मीन पर आ जाए। और ये ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को हद दर्जे ज़्यादा तोड़ के ख़त्म कर देती है। अब यहाँ हमारे सामने आप देखें, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ा इक़्तिदार मिला होता है, बहुत इख्तियारात मिले होते हैं, बहुत दौलत मिली होती है, बड़ी नेमतों के अंदर होते हैं, एकदम जो है डाउन हो जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं। एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि मैं अभी जो है मेरे पास 2020 में कम से कम 8-10 बड़ी जो लैंड क्रूज़र गाड़ियां हैं वो मेरे पास थी। फिर उसके बाद छोटी गाड़ियां बेशुमार थीं। मेरे पास कम से कम 60-70 बंदे काम करते थे और मेरा वो बिज़नेस था ऐसा कि उसमें हम ऑनलाइन जो है बाहर से शॉपिंग करते थे और यहाँ हम चीज़ें बेचते थे और मेरा ऑफिस बहुत बड़ा था। अब जो हमारा पीएन काम करता था वो उसको मैंने बाइक लेके दिया था और वो मोटरसाइकिल पे जो है जाके चीज़ें लाता था और हर खाने की दीगर चीज़ें हमारी जो अपनी इस्तेमाल की थी ऑफिस के लिए वो लाकर हमें देता था। तो 2 साल के अंदर अचानक ऐसा ज़वाल आया, एकदम राहत में, सुकून में, उरूज में। अब बंदा यहाँ बैठ के मुझे बता रहा है और कह रहा है कि मेरे पे ऐसा एकदम हाल आया कि कहाँ 8-10 लैंड क्रूज़र या ज़्यादा गाड़ियाँ और छोटी, उसके बाद फिर स्टेप टू स्टेप गाड़ियाँ। कहता है मैं बड़ी गाड़ी पे सफ़र करता था और छोटी गाड़ी पे बैठता कभी नहीं था और वो हमने अपने वर्कर्स को भी गाड़ियाँ दी हुई थी। लेकिन अब हाल ये हुआ कि जो चपरासी को हमने जो हमारे वहाँ पीएन था उसको हमने जो दिया हुआ था या अपने ऑफिस बॉय को जो दिया हुआ था बाइक, मैं उस पर अभी आया हूँ यहाँ। और अब मेरे पास हाल ये है कि मेरे पास घर भी नहीं रहा, ऑफिस भी नहीं रहा, गाड़ियाँ भी नहीं रही और हालात ऐसे आए 2 साल के अंदर कि मैं आसमान से ज़मीन पर आ गया। अब आप देखिए, ये मैं एक आपको उस बंदे की बात बता रहा हूँ जो मुझे अपना किस्सा पूरा यहाँ बैठ के सुना रहा है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं, बाज़ औक़ात छीन भी लेते हैं, ले भी लेते हैं। क्यों लेते हैं अल्लाह ताला वापस? कि इंसान उसको याद भी नहीं करता, उसका शुक्रगुजारी भी नहीं करता। अब जितना आपको मिला है आप उतने पे राजी हो जाएं। इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह वज़हद फीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास। बुखारी शरीफ की हदीस है। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे 2 अमल बता दें बस, एक मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, दूसरा मैं बंदों का महबूब बन जाऊं। अब ये सारा खुलासा ही है। अब हर बंदा यही चाहता है ना कि अब देखें, पैसा हो के भी बंदों का महबूब बंदा नहीं होता, वो अलग चीज है। मखलूक के कल्ब में आपकी मोहब्बत हो, पैसे वाले होना बड़ी बात नहीं है। बाज गरीब मिस्कीन अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनके पास रोटी खाने को नहीं है लेकिन दुनिया उन पर जान छिड़कती है, ऐसा है या नहीं? और बाज ऐसे हैं जो अपने जहाज़ों में फिरते हैं, अपने हेलीकॉप्टरों में फिरते हैं, लेकिन कोई उनको दिल से मोहब्बत नहीं करता, उनका बेटा उनसे मोहब्बत नहीं करता, उनकी बीवी उनके साथ मुखलिस नहीं है। ऐसे है, आपके सामने कितने लोग होंगे। तो ये कल्ब की मोहब्बत जो है ये अल्लाह दिल में डालता है। तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर खिदमत हुए, या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह और बंदों का महबूब बनने का फेल बता दे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस मैंने आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले पहली पढ़ी थी फिर तो मैंने इसको अपनी जिंदगी का मंशूर बना लिया कि बस यही मेरी जिंदगी का मंशूर है कि अल्लाह और बंदों के साथ
اسی طرح رہنا ہے جو صحابی نے آقا سے پوچھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد صحابی کو بتایا، وہ کیا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، جتنا اللہ نے تجھے دنیا دی ہے تو اس پر اللہ سے راضی ہو جا، تو شکوے نہ کر۔ دیکھیں عورتیں شکوہ کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، وہ کھڑی ہو گئیں، یا رسول اللہ آخر ہمیں آپ نے دوزخ میں کیوں زیادہ دیکھا خواتین کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ناشکری زیادہ کرتی ہو، خاوند کی، بیٹے کی، بھائی کی، اپنے جو ہے رشتوں کی ناشکری بہت ہو، سارا دن تمہیں نعمتیں ملے، ایک نعمت نہ ملے تو تم سارے کو بھول جاتی ہو۔ تو یہ حال مرد کا بھی ہو جائے تو وہ اللہ کا محبوب کبھی نہیں بن سکتا۔ عورت مرد وہی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں جتنا ملا ہے اس پہ قناعت کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ بہت دیا تو نے مجھے۔ کوئی پوچھے جی کیسے حالات ہیں، عید کیسی گزرنے والی ہے، تو آپ نہیں بھائی جی کپڑے ہی نہیں لیے، جوتے ہی نہیں لیے، یہ جو آپ نے پہنے ہوئے اتنے اچھے کپڑے، تو کیا یہ کپڑے نہیں ہیں؟ یہ جو آپ کھانا ابھی کھا کر آئے ہیں یا کھاتے ہیں، کیا یہ اچھا کھانا نہیں ہے؟ مطلب ناشکری، جس کے اندر یہ الفاظ ناشکری کے آ گئے نا، وہ 1000 وظیفے کر لے اسے اللہ ترقی نہیں دے گا۔ آپ کہیں جی مجھے وظیفہ دیں رزق بڑھے، پوچھتے ہیں نا، ابھی آئے ہیں، اب آپ کہیں جی وظیفہ دیں کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہو جائے، ہمیں عروج اور ترقی مل جائے۔ میں آپ کو 1,00,000 وظیفے دے دوں نا، آپ ساری رات وظیفے پڑھتے رہے کعبۃ اللہ کی چھت پہ بیٹھ کے، لیکن ناشکرے ہیں تو آپ کو اللہ کبھی نہیں رزق دے گا، کبھی عروج نہیں دے گا۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ کا محبوب بننا ہے تو آپ کی ساری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ محبوب ہی پوری کرے گا نا۔ پھر آپ اس کے محبوب بن جائیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جتنا ملا ہے راضی ہو جائیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، 18 سال نبی کے روزے کے سامنے بیٹھ کے 2 بندوں نے حدیث پڑھائی ہے، ایک امام مالک اور ایک مولانا حسین احمد مدنی۔ اور آپ مدینے میں جب یہاں سے گئے ہجرت کر کے بچوں سمیت بھائیوں سمیت، غربت کا زمانہ تھا، سعودیہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگ بھوکے رہتے تھے، تو پانی بھی نہیں ملتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ رات کو جاتے تھے مدینے کے کوڑا کرکٹ جہاں پڑا ہوتا ہے وہاں سے تربوز کے چھلکے جو لوگ پھینک دیتے تھے وہ اٹھا کے لاتے تھے، اور اس کو دن کو پورا مسجد نبوی میں اربوں کو حدیث پڑھاتے تھے۔ عبداللہ بن سبیل جو کعبے کے سب سے بڑے امام گزرے ہیں وہ آپ کے شاگرد تھے، اور کعبہ مدینہ کے بڑے بڑے امام آپ کے شاگرد تھے، اور ان کے شاگرد آج کعبے اور مدینے میں امام ہیں، امام سدیس وغیرہ سب عبداللہ بن سبیل سے چھوٹے ہیں رتبے میں، وہ تو عبداللہ بن سبیل پہلے گزرے ہیں۔ تو اب مولانا مدنی جن کا اتنا بڑا شاگردوں کا حلقہ ہے، وہ رات کو کیا کرتے تھے؟ تربوز کے چھلکے لائے، گھر میں بیٹیوں سے کہا کہ اس کو پانی میں ابالو، پھر اس کو سالن بنا کے کھا لیا کرتے تھے۔ صبح یوں بیٹھتے تھے کہ بڑے بڑے عرب آپ کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کبھی کہ ہمارے استاد بھوکے ہیں اور اس طرح غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر تھوڑے عرصے بعد اللہ نے وہ شان دی کہ آپ شیخ الاسلام بن گئے، آپ کا طوطی بولتا تھا، جواہر نہرو جیسا آپ کے پاس آ کے یوں دو زانوں بیٹھتا تھا اس زمانے میں۔ اور پھر مدینے اور مکے میں آج بھی بقی میں آپ کے خاندان پورے کی قبریں ہیں، جنت البقی میں۔ تو پہلے آپ کچھ تو اللہ کو دکھائیں نا کہ اپنے کہ یا اللہ ہم راضی ہیں تیرے دیا۔ دوسرا وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، دیکھ لوگوں کے مال پہ نظر رکھنی چھوڑ دے، اللہ تجھے لوگوں کا بھی محبوب بنا دے گا۔ آپ جب لوگوں کی جیب پہ نظر رکھیں گے، آپ دیکھیں وکیل کی کیوں محبت نہیں ہے آپ کے دل میں؟ آپ وکیل کرتے ہیں اور وکیل صاحب آپ کا کیس لڑتے ہیں 2 سال 3 سال، لیکن آپ اس کے گرویدہ، آپ اس کے کبھی جوتے اٹھائے آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کے آپ علاج کرا رہے ہیں اور کئی سالوں سے کرا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو کبھی آپ نے ہاتھ چومے؟ آپ جو ہے جج صاحب کے کبھی ہاتھ چومے؟ کیوں نہیں؟ کہ انہوں نے آپ کی جیب پہ ہی نظر رکھی ہے۔ اور اگر مدرسے والے، مسجد والے، خانقاہ والے، علماء یہ بھی جیب پہ ہی نظر رکھیں گے تو لوگ ان سے محبت نہیں کرتے۔ آج ان علماء کی محبت بہت ہوتی ہے لوگوں کو، آپ خانقاہوں میں آتے ہیں جو آپ کی جیب پہ نظر نہ رکھیں کہ نہیں جی یہ مالدار آدمی ہے، اس سے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ نہیں، میں آپ کو تو یہ فارمولہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، کوئی ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے مالدار
जो कह सके कि मैंने कभी उससे तकाजा किया हो, कभी उससे मांगा हो, क्योंकि हमें गर्ज ही नहीं है ये मालदार है या गरीब है। हमारे लिए अल्लाह का बंदा सबसे ज्यादा कीमती है, जो चाहे मजहब कोई भी है, चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी मसलक से हो, किसी रंग का हो। मैं आपको बताऊं, मैंने चूंकि ये हदीस को अपना मकसूद बनाया, हमें मालदारों से, पैसे वालों से कभी लालच नहीं हुई, दिल में इतना भी नहीं हुआ कि ये बंदा जो है कुछ इससे हमें मिलेगा, इसको इज्जत दें, ये हमें कोई चीज देगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब आप, अच्छा फिर वो हमसे इज्जत भी दिल से करते हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मुलाकात भी करता हूँ, वो भी करते हैं। ये बात मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहू मलालिया ने मुझे एक मरतबा बताई, यही हदीस। तो मैंने कहा हजरत, कहने लगे मैं इसको फॉलो करता हूँ, सबको मिलते हैं, वो हमें इज्जत देते हैं। एक है आप किसी से मिले मालदार से तो आप डाउन होके मिलेंगे क्योंकि आप उससे मांग रहे हैं ना। एक है कि आप उनको बराबरी की सतह पे मिलें, चाहे वो पाकिस्तान का बादशाह ही क्यों नहीं है, मेरे लिए वो मेरे बराबर है। मैं उसको अपने से बड़ा इसलिए नहीं समझता कि मुझे उससे लालच कोई नहीं है। हाँ, बादशाह होना अलग रुतबा है उसका, लेकिन जब मुलाकात होगी तो जब आप पुराने कपड़े पहन के और आप गर्ज लालच के बगैर मिलेंगे तो आपका बैलेंस बराबर होगा, आप डाउन नहीं होंगे, फकीर नहीं होंगे। फकीर हम किसके हैं? अल्लाह के। ये हदीस आप पूरी याद कर लें, फिर आप ये वजीफा पढ़ें, आप जिंदगी में कभी किसी से डाउन नहीं होंगे, किसी के सामने आप, अल्लाह आपको पस्त नहीं होने देगा। क्या इस हद, ये तो हदीस हो गई। अच्छा, अब आप वजीफा क्या है? ये सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था 1400 सहाबा पर हुदैबिया के मकाम पर, और आयत है 18 नंबर सूरह फतह की। आप परेशान हैं, आपको फतह चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो आप आयत पूरी का मैंने कल अलग वजीफा बताया है, वो मैंने बता दिया, बड़ा वो अच्छा है, वो भी आ जाएगा। अगला हिस्से का वजीफा बता रहा हूँ। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम, ये फ़असाबा जो पढ़ना है ना, अली बा ता सा वाला पढ़ना है, सा सीन वाला नहीं पढ़ना, फिर आपका वजीफा खराब हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अब आप एक बार पढ़ें, फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अब आप इसको पढ़ें और आप 7 दिन लगातार इसको 111 बार पढ़ें। अल्लाह ताला आपको 2 नेमतें फौरी देगा जो सहाबा को अल्लाह ने दी हैं। एक, अल्लाह ने उनको इत्मीनान क़ल्ब, फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, इत्मीनान क़ल्ब, सकीना नाजिल कर दी। आप जितने परेशान हों, कोई भी गमगीन किसी हाल में हो जाएं, आप बस बैठ के इसको 111 बार पढ़ के दुआ कर लें, आपको नजर आएगा अल्लाह ने सकीना उतार दी है, रहमत अपनी, इत्मीनान आपको दे दिया, और आपको कामयाबी मिलेगी। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सहाबा परेशान, कुछ भी हाथ में नहीं था, मक्के में दाखिले की पाबंदी है, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इत्मीनान भी दे रहा हूँ ऐ सहाबा, और तुम सबको मैं फतह आगे वो दे रहा हूँ जो किसी को नहीं मिली आज तक। मक्का तुम्हारा हो जाएगा, छोड़ो मक्के को, ईरान भी तुम्हारा हो जाएगा, रूम भी तुम्हारा हो जाएगा। ये फतह, और ये वो फतह थी जिस पे कोई बिलीव ही उस वक्त नहीं करता था, कि जिसको मक्के में 1400 को नहीं दाखिले की इजाजत, और ये हुदैबिया में बैठे हुए हैं और यहीं से वापस जा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम्हें इस पर मैं ऐसा इत्मीनान दूंगा कि तुम्हें इन्हीं आंखों से नजर आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें मक्का भी दे देगा और ईरान और रोम जैसी सुपर ताकतें भी दे देगा। अब आप बताएं अल्लाह ने दी या नहीं दी? लेकिन हमने अपनी कमजोरी से अपने हाथों से बहुत कुछ गुमवा दिया। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे। इसको आप 111 बार पढ़ें 7 दिन। 7 दिन तो पढ़ के ज्यादा दिन पढ़ सकते हैं, ज्यादा तादाद पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा पढ़ेंगे अल्लाह आपको इत्मीनान भी देगा, कामयाबी भी देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल